ट्रैफिक पुलिस जहाँ पे एनफोर्समेंट करती है, उसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट जो डोमेन है हमारा वो अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो अवेयरनेस जो है वो हम डिफरेंट जो टारगेट ग्रुप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनके साथ बात करते हैं ताकि लोगों को जो कानून है ट्रैफिक को लेकर उनके बारे में, जो अमेंडमेंट हो रही हैं उनके बारे में जो है लोगों को हम बता सकें और ताकि लोग जो है उसका पालन अकॉर्डिंगली करें। तो उसी सिलसिले में चूंकि अभी हमारा जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, ये बड़ी टेंडर एज में हैं। एक तो एक माइनर ड्राइविंग का भी एक इशू हमारे सामने आता है कि लोग बच्चे जो है वो गाड़ियां चलाते हैं, तो उस चीज के बारे में भी उनको जो है उनको उसके बारे में जो है वो बताया जाए। और उसी के साथ साथ जो क्योंकि फ्यूचर में जो है ये ड्राइवर्स हैं तो इनको कानून का जो पता रहे और इस टेंडर एज में इनको जो बताया जा सके, तो इस सब के चलने जो है इसके चलते हमने जो प्रिंसिपल साहब हैं, प्रिंसिपल साहब जो है अमजद साहब, इनसे हमने रिक्वेस्ट की और प्रिंसिपल साहब आज छुट्टी पर हैं तो वाइस प्रिंसिपल हैं, इनसे हमने रिक्वेस्ट की और यहाँ पे एक प्रोग्राम छोटा सा हमने ऑर्गेनाइज किया जहाँ जो 9th और 10th के बच्चे हैं उनके साथ हमने बात की। अनफॉर्चुनेटली जो 11th 12th के बच्चे हैं वो उनके शायद एग्जाम चल रहे हैं तो वो अवेलेबल नहीं थे, बट इनके साथ बड़ा एक हेल्दी जो इंटरेक्शन हुआ और बच्चों के साथ बात की गई, उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में जो है बताया गया। उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ स्कीम है जिसमें अभी जो हमारी राहत स्कीम है प्राइम मिनिस्टर ने जो लॉन्च की है वो स्कीम और बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उनके बारे में भी जो है वो इनको बताया गया ताकि उसमें जो है वो लोग जो है वो फायदा जो है। स्कूल बसेस जो हैं उनकी एक तो ओवरलोडिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट भी जो है वो उसमें भी थोड़ा जो है वो देखने की जरूरत है कि जहाँ पे 3 सीटर में जो है वो बच्चे, जहाँ पे बड़े जो हैं वो 3 बैठेंगे, बच्चे जो है वो 4 बैठ सकते हैं, तो वो जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसमें गाइडलाइन जो है वो दी हुई है। बहरहाल ओवरलोडिंग एक मैनस है जिसमें बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उसमें हंगरी रूट्स का होना, जो एक जो गाड़ियां हैं उनका अवेलेबल ना होना, ये फैक्टर्स हैं। बहुत सारे दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे नहीं है तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो की जा रही है और ना सिर्फ कार्रवाई की जा रही है, चलानिंग हो रही है, एनफोर्समेंट, बल्कि उसके साथ साथ अवेयरनेस है वो भी हम करते हैं और कुछ जो क्रॉनिक केसेस हैं उनमें हम लोग जो है वो रिकमेंडेशन करते हैं, उनका रूट परमिट हो, उनकी आरसी हो, उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस हो वो कैंसिल करवा। सर मगर ऐसा नहीं है, एसएमएस उसी वक्त जो है वो जनरेट होता है और लोगों को पहुंचता है। तो उसमें सिर्फ परेशानी ये आ रही है कि जो एसएमएस, मैंने एक गाड़ी ली, मेरे नाम पे जो है वो गाड़ी रजिस्टर हो गई, वो गाड़ी मैंने बेच दी और जो गाड़ी जो है वो ट्रांसफर नहीं की मैंने। अब जो आगे वाला बंदा है उसके पास एसएमएस आएगा जो उसका ऑनर था ओरिजिनल जिसने उसको बेची है, तो ये वाला ही इज केयरलेस के आता रहे, मुझे क्या है, मैंने तो गाड़ी बेच दी और जो गाड़ी चला रहा है उसके पास जो है वो एसएमएस आ नहीं रहा तो उसको लगता है चलान हुआ नहीं। अब जब वो गाड़ी बेचने के लिए जाता है तो जब पिछले ड्यूज क्लियर करने हैं तो अचानक पता चलता है कि आपके 15 चलान पेंडिंग है, 20 चलान पेंडिंग है। तो उसमें हमारी अपनी कहीं ना कहीं कोताही है, सिस्टम की कोई कोताही नहीं है। एसएमएस जनरेट होता है उसी वक्त और आता है। इक्का दुक्का केस में अगर कहीं हो भी जाए, आई कैन नॉट रूल आउट दैट, बट नॉर्मली स्पीकिंग इस तरह की शिकायत नहीं है कि एसएमएस जो जनरेट नहीं होता। मुगल रोड जो है उसको पहले तो इस साल हमने कोशिश की और हम उसमें जो है कामयाब रहे कि वो मुश्किल से 15 दिन के लिए वो जो है वो मुगल रोड बंद हुई। अदरवाइज हमने पूरा साल विंटर्स में रोड जो है वो थ्रू रखी, जिसमें बीआरओ की जो एफर्ट्स हैं, जो ट्रैफिक पुलिस की एफर्ट्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एफर्ट्स हैं, ये जो है ये रही। और चूंकि रजौरी पुंछ से बहुत सारा जो इन्फ्लक्स गाड़ियों का है वो कश्मीर वैली जाता है और खासकर जो मेडिकल जो हमारा ट्रीटमेंट के लिए लोग बहुत सारे जाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी ये सुविधा थी। एक्सीडेंट पिछले ही हफ्ते में एक्सीडेंट 2 हुए हैं, जिसमें से जो एक एक्सीडेंट है उसमें 4 कीमती जानें जो हैं वो गई हैं और यही लोगों को आपके द्वारा भी मैं यही कोशिश करूंगा समझने की जरूरत है कि हम जब गाड़ियों को रुकवाते हैं, एक टाइम जो है वो लिमिट जो है वो सेट करते हैं, रेगुलेट टाइम के हिसाब से करते हैं और अगर कहीं मौसम खराब हो जाए तो गाड़ियों को रुकवा लेते हैं, उसमें ट्रस्ट भी मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। मेरे अफसर को वहां खड़े होकर कोई फायदा नहीं उनको रोकने का,
वो सिर्फ लोगों की जान की हिफाजत के लिए ऐसा किया जाता है। तो कई बार लोग जो हैं वो उसको समझें कि हम जब गाड़ियां रुकवा रहे हैं तो वहां पे आर्ग्यूमेंट ना करें, बल्कि समझ जाएं कि इसमें हमारी ही जान जो है उसका जो होगा। उस दिन पर्टिकुलरली उस दिन क्या हुआ था कि जब एकदम मौसम खराब हुआ, गाड़ियां जो थी वो रुकवा दी गई थी, लेकिन ये गाड़ी फ्लो में जो गाड़ियां रहती हैं उनमें से एक थी, अनफॉर्चुनेट है कि नीचे गई और लॉस हुआ। मैं आज खुद जो है मुगल रोड का विजिट कर रहा हूँ। मैं एक बार वहां का जो भी सिनेरियो है उसको जो है मैं वो करूंगा, रिव्यू करूंगा, और जो कुछ हमारे लेवल पे होगा उसको हम करेंगे। यूथ के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि यूथ हमारा जो है वो एक सरमाया है, फ्यूचर है हमारे इस देश का। तो उनको जो है अपने आप को संभाल के रखें, अपने आप को बचा के रखें, और कम से कम सड़क हादसे में जो है उनकी जान ना जाए या उन्हें कोई जो इंजरी जो है वो ना हो। तो उसके लिए वो अपने आप का खुद अच्छा सा ध्यान रखें, ट्रैफिक रूल जो है उसकी जो है वो करें, पालना करें, और केयरफुल होकर जो है वो गाड़ी चलाएं ताकि उनकी कीमती जानें बच सकें।